हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में पूरे बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। और साथ ही हम कुछ बेसिक सवालों के जवाब भी जानेंगे कि एसआईपी कैसे करवाएं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, हमें कितना रिटर्न मिलेगा और इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये पैसे इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया है जिसमें कि आपको मंथली, वीकली या फिर हर महीने के एक फिक्स डेट को 1,000, 10,000, लाख, 2 लाख, ये रुपया कुछ भी हो सकता है, आपको एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर हम इसको सीधा मतलब यह है कि आपको हर महीने एक निश्चित तारीख को आपकी जितनी की एसआईपी चल रही है उतने रुपये आपके बैंक अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल मतलब होता है बहुत सारे लोग, और फंड मतलब पैसा, मतलब बहुत सारे लोगों का मिलाया हुआ पैसा एक फंड में जमा होता है। और यह फंड चाहता है एएमसी के पास, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और ये कंपनी के पास एक फंड मैनेजर होता है जो ये पैसा लेकर के अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक में, बॉन्ड्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एसआईपी के क्या क्या फ़ायदे हैं। एसआईपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एसआईपी में आपको एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने में फ़ायदा है कि आपको फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट करने में मदद करता है। और चौथा, एसआईपी से आप करोड़पति बन सकते हैं क्योंकि इसमें पैसे कंपाउंडिंग होता है लंबे समय में। हम कुछ बेसिक सवालों के जवाब जान लेते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि हमें कितना रुपया लगाना चाहिए। तो देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना रुपया लगाना चाहते हैं। आप महीना में कितना रुपया एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इससे स्टार्टिंग में 100 रुपया, 500, 1000, इतना रुपया भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि हमें कितने साल में फ़ायदा होगा। तो देखो, एसआईपी लॉन्ग टाइम के लिए है और इसमें अगर हम 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें 12 से 15% का रिटर्न मिलेगा और उसके बाद जाकर के हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तीसरा सवाल यह है कि क्या इसमें हमारा पैसा डूब भी जाएगा। तो देखो, पैसा आपका इसमें पूरा कभी भी नहीं डूबेगा। कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पूरा पैसा कभी भी नहीं। सवाल यह है कि अगर हम एसआईपी नहीं भर पाएंगे तो क्या होगा। देखो, अगर हम एसआईपी नहीं भर पाते हैं, किसी कारण से छूट जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ नहीं होगा, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन जिस बैंक अकाउंट से आपका एसआईपी चल रहा होता है उस बैंक अकाउंट से आपके ऊपर बोनस चार्ज रहेगा। और यह बोनस चार्ज अलग अलग होता है और ज़्यादा नहीं होता, 100 से 150 रुपया होता है। अगला सवाल यह है कि अगर पैसे लेकर के भागे तो क्या हुआ। तो देखो, आप पैसा उसे नहीं दे रहे, आप पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड के कंपनी को। अगर फिर भी आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है तो आप उसके ऊपर इलीगल एक्शन भी ले सकते हैं। और आप अपना एसआईपी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से करवाएं जिस पर कि आपको अपना भरोसा हो। पास पैसा नहीं है तो क्या करें, मतलब आपको एसआईपी को रोकना है तो आप क्या करें। देखिए, जिसके द्वारा आप एसआईपी करवाएं तो उससे भी आप अपना एसआईपी को रोकवा सकते हैं, या फिर आप बैंक जा कर के भी आप अपना एसआईपी को स्टॉप करा सकते हैं। अगला सवाल यह है कि क्या हम इससे करोड़पति बन सकते हैं। तो इसका सीधा और सिंपल आंसर है हाँ, हम इससे करोड़पति बन सकते हैं। तो उसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए और उस पर सर्च करिए एसआईपी कैलकुलेटर, और फर्स्ट वाला वेबसाइट जो आएगा उस पर क्लिक करिए। और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक एसआईपी और दूसरा होगा लमसम। लमसम का मतलब होता है इकट्ठा पैसा जमा करना, मतलब आप किसी स्टॉक में इकट्ठा पैसा जमा करेंगे तो वह लमसम में कहलाएगा। और हम अभी यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर से पता लगाएंगे हमें कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना रुपया हमें प्रॉफिट होगा। से ऊपर लिखा हुआ है मंथली इन्वेस्टमेंट, मतलब हम महीने में कितना रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो, इसका मतलब होता है कि हम किसी कंपनी में कितना परसेंट पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम 12 से 15% मान करके चलते हैं। और तीसरे पर है एक टाइम पीरियड, इसका मतलब होता है कि हम कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ऊपर जाते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ पर 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इस रेशियो हम यहाँ पर 15% का रेशियो लेकर के चलते हैं कि हमें किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो हमें 15% का मिलता है। और उसके बाद एक टाइम पीरियड था, अगर हम इसे 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 24 लाख। और उसके बाद जब हमें 20 साल के बाद जो हमें प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हमारा होगा 1,51,59,59,550 रुपये। 550 रुपये की एसआईपी कहाँ से करवाए।
तो SIP करवाने के लिए बहुत से ऑनलाइन वेबसाइट है जहां से आप SIP और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे ब्रोकर से भी SIP। सवाल यह है कि इस व्यक्ति के नाम से SIP चल रहा है, अगर वो व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो क्या होगा, और उसका SIP वाला पैसा हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, जिस व्यक्ति का डेथ हुआ है उसका डेथ सर्टिफिकेट और उसने नॉमिनी में जिसका नाम दिया था उसका KYC और बैंक डिटेल लगेगा, और उसके बाद उसका सारा पैसा नॉमिनी के पास चला जाएगा, और वह चाहेगा तो वह पैसा निकाल सकता है या फिर कंटिन्यू रख सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।